कि हम लोग सीखने आए और सीख रहे हैं, और इसे बोलने का अधिकार उसी को होता है जो सफल व्यक्ति है। और यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है एक्शन बिजनेस, जहाँ हमारे वो लीडर आते हैं जो पहले सफल होते हैं फिर बताते हैं रास्ता। बाकी दुनिया में लोग सुनी सुनाई बात बोलते हैं, और यहाँ अपना अनुभव का वो बात हम लोग को बताते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और सर कौन है, सफल हो गए। तो संघर्ष से सफलता के बीच की कहानी हम लोग सुनाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग सब सुनने आए। फिर भी एक दो बात है, इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। जब बिजनेस में आप ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे आप आ गए, तो जितना महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है उससे अगला चरण उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप काम करने निकलते हैं तो आपका सराउंडिंग है, यहाँ पे आप हैं और ये आपका सराउंडिंग है। पहला जो आपकी लड़ाई है, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, वो आपको अपने आप से ही है कि यस आई विल डू और नोट आई विल आल्सो डू इट। यह पहला जो हमारी गाथा है संघर्ष की, ये अपने आप से ही है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है, या हम अपनी बात को हम ज्वाइन कर गए, करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्वाइन करने के बाद दूसरे को बताते हैं बहुत बढ़िया बिजनेस है, आओ जुड़ो मेरे नीचे। सब वही करते हैं। हम लोग जिसको बताते हैं वो नहीं जुड़ा, हमारे साथ नहीं आया। थोड़ा सा और प्रयास किए, 2-4 आदमी को और बताया, 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी 20 आदमी, नहीं कोई आया भी तो काम नहीं किया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, 2 बात, या तो हम फिर भी लगे रहते, जिंदा रहते, या फिर जीरो हो जाते। अगर हम जीरो हो गए तो कहानी खत्म, कोई बात ही नहीं। अगर हम फिर भी लगे रहते तो फिर यहाँ से फिर नई कहानी शुरू होती। तो हमारे जीवन की यहाँ 4-5 कहानी है। पहली कहानी है डिसीजन, जब हम आरसीए बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम लोग में से सिर्फ 5 से 10% इतना काबिल हैं जो इस बिजनेस को समझ कर आते हैं। 80 से 90% लोग किसी न किसी की बात रखने के लिए आते हैं। सिंपल सा बात है। वो जीनियस 5 ही 10% है जो इस वास्तविक सिस्टम को समझे आगे। तो पहली कहानी हुई कि यहाँ ज्वाइनिंग, कहानी पूरा हो गया, यस आई विल ज्वाइन, मैं ज्वाइन करूँगा, या आई हैव ज्वाइन, मैं ज्वाइन हो गया। अब यहाँ दूसरी सबसे संघर्ष की कहानी यही होती है, जहाँ पे इस सिस्टम में 80 से 90% लोग फॉलोअप करके चले जाते हैं। ज्वाइनिंग तो ले ली, ज्वाइनिंग लेने के बाद वो ज्वाइनिंग लेने के बाद कहाँ गए, मीटिंग में, कहाँ गए, सबले सर के मीटिंग में और किसी छावड़ा साहब की मीटिंग में, और वहाँ देखिए कि 5 लाख 10 लाख खाता है तो गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन उनको पता चलता है कि जब हम काम करने लगे तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये बीच वाली ही बात पर हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। यहाँ आपको करना क्या है, जब तक आपके दिल से आवाज ना आए यस आई कैन डू इट, तब तक आप दूसरे को ना बताएं। हम ट्रेनिंग ही नहीं लिया और हम चल दिए फाइट करने। मेरे पिताजी का एक लाइसेंसी राइफल था, वो टीचर थे मसौड़े में, हम गांव में रहते थे। तो रात में चोर चोर हल्ला हुआ तो राइफल लेकर हम दौड़ गए। पिताजी यहाँ थे, जब वो आए, माँ बोली कि तो राइफल लेके दौड़ गया। हम अब जानते ही तो हैं इसे करके इसे छोड़ना है। बोले नहीं, तुम ट्रेंड नहीं हो, इसका ट्रेनिंग होता है। जैसे कैसे हमारे प्रवीण प्रजापति सर एक बार फिर सुन के जो बात है, सरकार क्या था, सैनिक बन रहे, वो ट्रेनिंग लिए तब वो चला सकते हैं। फिर हम भी ट्रेनिंग लिए बकायदा। हमारे बीच में इस सिस्टम के ट्रेंड हमारे बैठे हुए हैं, महागुरु समय सत्य जो बात कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको इसमें दूर तक जाना है, इस बिजनेस को किस दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप, हमारे अंदर 2 माइंड है, कॉन्शियस एक सब कॉन्शियस। जो इसको हम जो हमें ढोर है उसको लोग विंग बोलते हैं, सोल बोलते हैं। जब अंदर से आवाज आता है किसी काम को करने के लिए कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, तो वो काम आपसे हो जाएगा। और वो आपके अंदर से जवाब तभी आएगी जब आप उस सिस्टम को समझेंगे। कोई क्षेत्र हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र, गाड़ी चलाना हो, नदी तैरना हो, कुछ भी,
तो जब तक यहाँ से आवाज़ ना आए कि मैं इसे कर सकता हूँ, अभी आप पूर्व फार मत कीजिए। आप ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद आपको प्रोडक्ट यूज करना है, आपको मीटिंग सेमिनार में जाना है, अपलाइन के गाइडलाइन में रहना है, उनके साथ घूमना है, वो प्लान बताएंगे, हम करेंगे। अब हम हैं कौन? हम हैं कंपाउंडर, चल देकर रूटीन ऑपरेशन करने। क्या ऐसे तो डॉक्टर साहब पेटवा फाड़ देते, ऐसे तो सीधे फ्लॉप करने का कारण यह सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं कि आरसीएम नहीं चल रहा, आरसीएम नहीं चलता तो इतने बड़े बड़े लीडर कहाँ से आते, कहाँ से उठ के चले आए? प्राइम मिनिस्टर का विश्वास रहा है। आरसीएम चलता है, आरसीएम चल रहा है, आरसीएम चलेगा, और हम लोग का बेटा पोता परपोता भी इसमें आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको आसान मार्ग मिल जाएगा। हम लोग को देखा देखिए। तो आपको 3 बात याद करना है, 3 बात पर ध्यान करना है। नंबर 1, आप तब तक इस सिस्टम में दूसरे को ना बताएं जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस न हुआ। हाँ, अगर आपका अपलाइन से मिला रहा तो पहला दिन से मिला सकते हैं, आज आएंगे कल मिलाएंगे। आप हमेशा इस बिजनेस में नए लोग को अपने अपलाइन से मिलाएंगे। वो अपलाइन से जो खुद सिस्टम को फॉलो करता है, उस अपलाइन से जो खुद खरीदारी न करे, खुद इस सिस्टम में आगे नहीं है। सक्सेसफुल आपका अपलाइन उसे आपको मिलाना है, ये कर सकते हैं, खुद नहीं बताना है, क्योंकि आपको आपका बहुत सा फेस न है। 2 साल मुझे लगा इसमें लोग को जनाने में कि मैं आक्षेप कर रहा हूँ, करूँगा लोग, क्योंकि मेरा जो दूसरा छवि है, हर किसी का अपना अपना छवि है, वो छवि से लोग पहचानता है। अब एक सब्जी बेचने वाला आक्षेप बताएगा तो लोग कहेगा तुम सब्जी बेच क्या कर रहा है, लेकिन जब वो लगातार लगा रहेगा तो उसका फेस बनेगा, ये भी आक्षेप लीडर है। आपको अपना फेस बनाना पड़ता है। कितना भी काबिल व्यक्ति हो आपके समाज में, आपको बुखार लगे तो उससे राय नहीं लेंगे, लेकिन झोला छाप डॉक्टर भी तो आप जाके राय लेंगे, क्योंकि उस काम को कर रहा है। तो आपको पहला बात इस पर भरोसा खुद पर करना है। दूसरी बात, आपको मीटिंग सेमिनार नहीं छोड़ना है, जल्दी सक्सेस होना है यह सत्य। तो आपको मीटिंग सेमिनार में लगातार जाना है, लगातार जाना है, जाते ही रहना है। और तीसरी बात, बैठी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं इसमें आरसीएम में ज्वाइन किया तो मैं शुरुआत किया, लोग के पास लोग ज्वाइन नहीं किए, बहुत सारे लोग, तो मुझे बहुत दुख नहीं लगा। हाँ, ये बात का दुख रहा कि इनके बहुत सहयोग बेरो काम में सहयोग के यहाँ एक अच्छा काम करे, दुकान बदल नहीं थे। लेकिन हमारे सीनियर, हमारे सब्जे सर को बताए थे कि सिस्टम में हमको ही आने में 6 महीना लगा था। मेरा प्लान 6 महीना बना के पीछे घूमे था हम, तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो हम उस रूप में नहीं जानते। लेकिन जब मैं लगातार एक ही रूटीन बना लिया। जैसे मेरा सुबह में रूटीन है 90 मिनट मेडिटेशन का, मेरा रूटीन है सत्संग गीता पढ़ने का। ऐसे मैंने एक रूटीन बनाया। शाम में मैं आरसीएम सक्सेस लीडर को जरूर सुनने लगा, पर डे मैं एक रूटीन बना सुनने लगा। सबसे ज़्यादा मुकेश कोठारी साहब को, दिनेश चौधरी जी को जो आ रहे हैं परसों जहानाबाद में, एक बार जरूर वहाँ भी चलिए। सबले सर को सुनने लगा, सबले सर के साथ रहने लगा, सुजीत सर को सुनने लगा। और ये मेरे मन में बात बैठने लगा कि अपने को ही समझाना, मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। आपको लग रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं, ये बोलकर मैं खुद को समझा रहा हूँ। मुझे खुद समझने में 4-6 महीना लगा कि बिजनेस चलेगा और मैं इसमें सफल बनूंगा। जब ये बात समझ में आया तो सीट पकड़ा। और आप सबको पता है कि मई में यूनिट बोनस के साथ जब 51,000 आया तो हम लोग एक पार्टी भी रखे। और जब कभी भगवान के कृपा से 8 से 1 लाख आएगा तो आप लोग सबको राजगीर ले जाके बनभोज कराएंगे। आज जिस दिन स्टार भी बनेंगे सब एरोप्लेन से ले चलेंगे, उठा के यहाँ से ले चलेंगे जब है वहाँ। बातें तो ये है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे भरोसा हो गया, मुझे इस बात का भरोसा हो गया। मैं गांव में अपना गया, बैठा था, नदी में पानी थी, मैं किनारे बैठ के देखने लगा। एक आदमी आया, टप गया, तो मैं देखा थोड़ा लंबा है, छुटका था, वो भी टप गया। 3 गो टपा तो मुझे लगा पानी बस भारी कमर है, मैं भी टप गया। टप गया तो हम भी टप जाएंगे। जब मैं सबसे पहले इसमें आँख खोला तो मैं आदरणीय सुजीत सर को देखा, जुमलार तालीम के। मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आता है और कहता है कि मैं इस सिस्टम का टेक्निकल, मुझे 1.5 लाख रुपया। तो लड़का और 1.5 लाख रुपया, तो मैं लोग से कहा लड़का तो बहुत बड़का लग रहा है, 1.5 लाख रुपया। कुछ दिन बाद वो लड़का बोलते कि मैं तो एमराल्ड स्टार हूँ। और कुछ दिन बाद बोले कि मैं रूबी हो गया, मुझे 4 लाख रुपया आया। मैंने कहा कि देखो ये लड़का, लेकिन बाद में पता चला कि ये लड़का अपने ही, जैसे कोई उम्र में छोटा हो तो उतने प्रेम, बड़ा हो तो उतने प्रेम।
जला कि देखने में लड़का लेकिन अपने सिस्टम का एक महागुरु है, हम लोग सबका अपलाइन। तो विश्वास हुआ। उसका दूसरा लड़का है, उसमें सारे लड़की लगते थे। 2006 की बात मैं कर रहा हूँ, 5-6 की, फिर सबको 5 में देखा था। एक और लड़का को मैंने देखा, वो वहाँ भारतीय कला मंदिर में ब्रॉड स्टार बनते और अपनी दिल की बात कहते कि मैं, मेरे पिताजी मुझे घर से इसलिए निकाल दिए थे कि या तो पढ़ो या ये करो, और मैं भरोसा करके निकल गया। उसकी प्रोडक्ट कितने थे? 10-5। उस दिन अपलाइन कितने थे? बहुत कम, बहुत ज़्यादा दुकान नहीं, फिर भी कितना बड़ा डिसीजन लिया। तब आकर आज वो रूबी है और हम लोग के बीच बैठे हुए जोरदार तारीफ करते। तो दिल ने कहा कि यस आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। फिर हमने देखना शुरू किया लगातार। सामान हम लोग लेने गए दुकान में तो देखने लगा। छोटा सा लड़का गौतम आया, 1 झोला सामान लेके सोच हो गया। रीता जी आया, 2 झोला सामान लेके सोच हो गया। देखा सामान ये लोग के घर में जाता है, हम 500 में थक जाते हैं। या अभी लेकिन नहीं वाला कैसे है, भर दिया नहीं रख दो ना, ये मिचैया कैसे है, ये ठीक न चलते, भुजीवा दे दो 9 रुपया वाला। और हमें 500 रुपया ढूंढने में 50 मिनट लगाते हैं। सामान एकर दाम, एकर दाम, एकर दाम। आई आया, 1 झोला भरा, ये आया 1 झोला, और बहुत सारे पूनम जी आए, कुछ वीरेंद्र सर आए, कुछ मैडम के पूनम जी आए, वो आए, सब 1-1 झोला ले जा रहे हैं। मैंने कहा कि बीमारी मेरी यही अटकी हुई थी कि मुझे यही में मैं घुस नहीं पा रहा था, तो रास्ता प्रोडक्ट से ही निकलता है। आरसीएम में सफलता का बाद इसके प्रोडक्ट से निकलता है। फिर हमारे बड़े भाई समान सुशील सर, एक जोरदार तारीफ सुशील सर के लिए, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किए। और जिससे मेरे घर में 5000 का प्रोडक्ट आने लगा, उससे मेरा इनकम भी 5000 आ गया। क्या इसकी विशेषता? जब मैं 500 रुपया खरीदता था तो इनकम आता था 150, 200, 250। जब मैं 5000 का प्रोडक्ट लिया तो 5000 आने लगा। जब मेरे घर में 10,000 का प्रोडक्ट आने लगा तो इनकम 15 से 20,000। हाँ, प्रोडक्ट तो मैं इन्हीं बातों के साथ 2 बात आपको कहूँगा फिर से। आप प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज मत कीजिए, वो देखते रहते हैं। पहले मुझे लगता था कि आदरणीय बीसी छाबड़ा हम लोग को डराते, लोग कहते थे कि नियत का बरकत होता है। और उदाहरण देते कि श्री कृष्ण हॉल में, देखो मैंने दोनों से कहा था, इधर सुजीत सर थे, इधर कमेश्वर है, ये हर बात काटते थे तो यही रह गए, देखो लड़का कहाँ चले गए। तो वो कहते थे कि प्रभु आपका नियत देखते हैं, आप प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज मत कीजिए। जिनके घर में 100-200 सामान कैसे लेता है, कितना होली सर? 86 पीवी, अच्छा है वो इलावे में खोज के कितना 92 पीवी, अब 96 पीवी, 99, तो 3 वाव शैम्पू दे दो ना, दाम कितना हो गया? 167 रुपया। बस सर, बस एकदम बहुत बढ़िया। तो वहाँ हिसाबो इसी होगा। हिसाब कितना पहले देखो ना, तो यही 119 रुपया 7वां महीना बन रहा है। बस 119 तक का 19,000 बन जाएगा। माने गलती से भी 1 रुपया ज़्यादा ना हो जाए। पूरे के पूरे 100 में भी अगर हम देख के मसौड़ी में यहाँ अगर 1000 आदमी जुड़ल है तो 600 आदमी का पूरे 100 पीवी, पूरे 100 पीवी। वाह, गजब हिसाब है इसका। ये हिसाब किताब लगाते तो बजट मंत्री होते। मैंने गलती से अब बाकी दीमक ढवा रहे हैं, बेटी ने दीमक हटर है लिया, बेटी ने धनिया लिया, नहीं सरसों तेल जो रे पावर लिया, दौड़ा रहे बेटा रे, बेटी रे, पोता रे, पोती रे, दिन भर बाजार दौड़ रहा है। और जब आरसीएम बिजनेस से हम जाते हैं ना, तो एकदम जैसे तेरवा वाला गिराता है ना, लिख लेता है 200 रुपया के तेल दीजिए, तो घाटे लगता है। क्या करेंगे आप? कैसे सफलता मिलेगी? तो आप दिल खोल के प्रोडक्ट लीजिए। मैं बोलता हूँ, जब मैं किसी को समझाता हूँ, आरसीएम लोग कहते हैं कि अभी दिन दशा खराब हो रहा है। मैं ठीक है, कितना दिन दशा खराब हुआ? भोजन 1 टाइम कर रहे हैं कि 2 टाइम? और दोनों टाइम खा रहे हैं तो दोनों टाइम नमक, तेल, धनिया यूज कर रहे हैं जी। यस सर। आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा बोले कि आरसीएम में दे आइए, जाके सुशील सर हुआ पूजा कर रहे, आरती कर रहे कि आरती में 2 रुपया डाल दीजिए। अरे आप अपने घर में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वही तो लेकर इसमें आना है। आप बताइए, कोई इसमें ऐसा व्यक्ति बैठे जो आरसीएम में 10-5 रुपया दिए हों किसी को, फाजिल अपने अपलाइन को दिए होंगे? बेचारा अपलाइन प्रोडक्ट घर पहुंचाते हैं तो आपसे 5 रुपया नहीं मांगते। हमारे बैठे हुए हैं विजय बाबू, इस उम्र में उनको देखकर मैं चार्ज हो जाता हूँ। इस उम्र में अपने जो है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बांध के दोनों तरफ सामान जाके पहुंचाते हैं। रिटायर है, पेंशन मिलता है 60,000, खा पी कर सो सकते हैं, किसके लिए दौड़ रहे हैं? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप इसमें सफलता चाहते हैं तो सफलता का मार्ग इसके प्रोडक्ट से जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सफलता का दूसरा मार्ग इसके मीटिंग और सेमिनार से जाता है।
अब कितना भी काबिल मीटिंग सेमिनार में नहीं जाइएगा तो आप जीरो बन के रह जाइएगा, जागेंगे ही नहीं। कितना में पढ़ा लिखा प्रोफेसर है तो वो रोटी गोल बना के दिखा दिए तो हमको पहली बार भारत के नक्शा बन जाएगा। हम जब पहला बार शुरू किए तो बेलना और चौकिया में आटा रह जाए। अभ्यास करना पड़ता है। तो नंबर 1 प्रोडक्ट्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं। नंबर 2 मीटिंग सेमिनार में आइए। नंबर 3 जो कहानी शुरू हो गया संघर्ष की, जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष की लंबी कहानी चलेगी। यहाँ आपको पहले से दिल को कड़ा करना है। यह ना सुनने का बिजनेस है, हम नो सुनेंगे। यहाँ आए जुड़िएगा नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर आप ना सुनने से बहुत व्यथित होते हैं तो आश्चर्य मत कीजिए। ना सुनकर आपका मन खुश हो जाता है। मुकेश कोठारी साहब को सुनिए, 99 गलती ढूंढे। जब भी कोई ना कहता था तो लिखते थे फलना आदमी, फलना घर, फलना व्यवसाय, इसने नो कहा। वो बोलते थे कि हम अपनी ना कैसे कहता है। कोई प्रोडक्ट सुन के ना कहा, कोई काम सुन के नहीं कहा। जब बोले कि जब मैं 100 नोट कर लिया कि ऐसे ऐसे नो बोलते हैं तो ना गलती सुनने का गुंजाइश ही निरा में सफल हो गया। अगर आप इसमें संघर्ष करना चाहते हो तो आपको ना सुनना पड़ेगा। अगर आप ना सुनकर जाकर घर में चौकी पर घुस जाते हैं तो बिजनेस आपके लिए नहीं। और लास्ट बात हम कहना चाहते हैं, इसको अंतिम बात को अपने दिमाग के साथ हम लोग यहाँ सुनेंगे। हम हमेशा चर्चा करते हैं। फिर मैच हुआ था भारत और श्रीलंका का। आनंद बोला कि कल भारत बहुत जबरदस्त जीता है। मैंने कहा थोड़ा हाईलाइट हमको दिखा दो। हमको पहले से पता था कि भारत जीत गया है, लेकिन ऐसा खेल हो रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि भारत जीतेगा। सब विकेट भी गिर गया और रनों से खूब पीट रहा था। अब की तो हार गया होगा। बोला ना रुकिए ना, 10 ओवर हो गए, फलना बॉलर आएगा मार के सबके विकेट खा देगा। वही हुआ, 10 ओवर में सब खूब पीट पाट किया। अब 15 ओवर होते सब चला गया। तो हमें पहले से पता था कि भारत जीतेगी तो को बड़ा मजा आ रहा था मैच देखने में। आपको पहले से पता रहना चाहिए, अपनी डायरी में लिख के डाल दीजिए। थोड़ा ज्यादा ही समय लीजिए। 2024 चल रहा है, 2025 के अगस्त में हम इस बिजनेस से 6% रॉयल्टी पर रहेंगे। लिख के टारगेट लेके चलते। इसमें ना का कहीं गुंजाइश नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मैं बहुत ही वीडियो डाला था सब पर राकेश शर्मा का। राकेश शर्मा कहते हैं कि एक बार अगर आप इस बिजनेस में लग गए, शुरू में बिजनेस आसियन चलता ही नहीं, और जब ये चलता है तो रुकता ही नहीं। मैं आज चैलेंज करता हूँ कि समरेश सर बिजनेस छोड़ के सो जाएगा तो इनका पैसा घट जाएगा। इन्होंने इतना बड़ा टीम खड़ा कर दी है, उस पोजीशन पर आने के लिए इन्होंने कितना मेहनत किया। आज समरेश सर क्यों आ रहे हैं? हम सबको सफल बनाने। इन्होंने हम लोग से प्रॉमिस किए थे कि जब तक आपको सफल नहीं बना देंगे छोड़ेंगे नहीं। हम उस सफलता सर जाने से फायर बना के छोड़ेंगे कि स्टार्ट है। लेकिन जब तक इनका जीवन हम लोग के साथ है, एक बार अगर बिजनेस चल दिया या रुकेगा नहीं। आपके हाथ का बिजनेस नहीं है। इसमें लोग अपने अपने सपने लेकर आए, अपने अपने मंजिल के लिए बढ़ रहे हैं। रुकेगा कैसे? इन्हीं बातों के साथ हमारे सर इकबाल साहब नौबतपुर से गुलाब तालीम देखिए इस बिजनेस की बात है। सर कहाँ रहते हैं? रांची में। इकबाल सर कहाँ रहते हैं? नौबतपुर में। फिर भी दोनों में इतना प्रेम कैसे बढ़ा? हम नेट वाले बीच वाले हैं। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे कभी संबंध नहीं था, फिर भी आज दिल से प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। क्यों? यह नेटवर्क की ताकत है। तो ध्यान से अगला 1.5 घंटा हम लोग समरेश सर को सुनेंगे। इन्हीं चारों बातों के साथ, प्रोडक्ट के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए। सर घोषणा किए फिर कर देंगे। 1 सितंबर एक महत्वपूर्ण दिन है हम लोग के लिए। 1 जुलाई को हम लोग घोषणा किए थे कि जो 1500 2500 5000 पेविलियन के लिए संपाप यहाँ रखा हुआ है। सर ने बोला है कि अगर आप 1 सितंबर को 10,000 का फर्स्ट दिन ही लेते हैं तो इनके टीम के लिए, जो हमारी टीम के यहाँ डाउन लेंगे उनके लिए एक सूट की व्यवस्था है, उसको भी सुनेंगे हम लोग। आज एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। हम लोग यहाँ से दूर नहीं देख रहे सर, साथ में विनोद सर भिलवाड़ा तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। आरसीएम बहुत तैयारी कर रही है। केवल टीके भी रहिएगा ना, केवल टीके रहिएगा तो इस सारी छूटे से पहले हाथ में यहाँ स्टार डायमंड बनेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सर के लिए चाहूँगा गुलाब तारीफ फिर से बनाएं।